हेलो एंड नमस्कार साथियों। देखिए ये वीडियो स्पेशली गर्ल्स के लिए जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप अंतिम 30 दिन में इधर उधर भौंकेंगे या इधर उधर आप चलेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। गर्ल्स के लिए स्पेशल ये वीडियो है। आपको अंतिम 30 दिन में कैसे तैयारी करना मैं ये नहीं बता रहा हूं। अंतिम 30 दिन में आपको कैसे अपने आप को ढालना है, किन टॉपिक किन सब्जेक्ट पे ज्यादा आपको ध्यान देना है, इस चीज के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। ठीक है, इसको गौर से देखिएगा। देखिए अगर आप गर्ल हैं और एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, तो आपका सबसे जो डराने वाला पोर्शन होता है गर्ल्स को मैंने देखा है वो मैथमेटिक्स होता है। ठीक है, देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, और आपका जो पेपर एक है गेट है, ज्यादातर मैक्सिमम 60 से 70% गर्ल्स जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ठीक है, सबका जो है ये पोर्शन अच्छा है, लेकिन ये पोर्शन बहुत बढ़िया नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स का। तो आपको अंतिम 30 दिनों में इन पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना है। कैसे ध्यान देंगे, देखिए किन टॉपिक पर ध्यान देंगे। देखिए अगर आप दिन में अभी से मान लीजिए 30 दिन बचा हुआ है, ठीक है, अगर आप अभी से 8 से 10 घंटा अगर पढ़ेंगे, आराम से आप पढ़ सकते हैं। अभी से अगर आप गर्ल्स हैं 8 से 10 घंटा पढ़ेंगे अंतिम 30 दिन में, तो आपको आराम से मैथ के पोर्शंस को कंप्लीट कर लेना है। आपको क्वेश्चन कितना करना है, तो आपको मात्र 60 क्वेश्चन करने ओवरऑल से। ठीक है, देखो 120 टारगेट मत रखना, पता चलेगा कि 120 में 120 नहीं आया, जो आना था वो भी नहीं आया। 60 क्वेश्चन का टारगेट रखिए सही करने के लिए। अब अंतिम 30 दिन में 60 क्वेश्चन हम कैसे सही करेंगे, देखिए सबसे पहले आप अगर मतलब ध्यान देंगे तो आपको सबसे ज्यादा अलजेब्रा पर फोकस करना चाहिए। अलजेब्रा पर 30 से 40 क्वेश्चन जमता है। ठीक है, और डेली अगर आप 2 से 3 घंटा अगर मैथ को देते हैं 3 घंटा, तो आप आराम से अलजेब्रा को कंप्लीट कर लेंगे। पहले दिन अगर मान लीजिए आप कंसेप्ट कर लेते हैं, तो मान लीजिए कंसेप्ट में 1 से 1.5 घंटा लगाइए। ठीक है, उसके बाद उस पर आधारित प्रैक्टिस क्वेश्चन को कीजिए और फिर बाकी के टाइम में रिवीजन कीजिए, क्योंकि टाइम आपको कम है। तो अलजेब्रा में क्या क्या पार्टिकुलर टॉपिक आपको ज्यादा ध्यान देना है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ये सब तमाम टॉपिक आपको सबसे ज्यादा पढ़ने। कॉम्प्लेक्स नंबर अंतिम के दिनों में, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है 1 से 2 लेक्चर में आप खत्म कर लीजिए। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब आसान टॉपिक है, आपने 10th में भी इस तरह के क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, जो हॉट टॉपिक है, क्योंकि अभी आपके हाथ में चीजें नहीं है, अंतिम 30 दिन में आप टॉप नहीं कर सकते, क्वालिफाई का चांस बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के बाद आप क्या कर सकते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, और उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, ये 5 टॉपिक है। इसके अलावा आप जो भी अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ पीवाईक्यू भी कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आपको आइडिया लग सके कि आपके एग्जाम में क्या क्या प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, और कैसे आने वाले हैं। तो आपको आराम से 30 से 40 क्वेश्चन में होगा, तो हम ऐसा मान के चलते हैं आप मात्र इसमें 25 क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, 25 क्वेश्चन आप कर पाए। ठीक है, दूसरा रहता है ट्रिगो में आता है 10 से 15 क्वेश्चन। तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस अपनाना है, कंसेप्ट प्रैक्टिस और रिवीजन कीजिए। किसी भी यूट्यूबर को देखकर बहुत टीचर है। ठीक है, तो ट्रिगो में आप क्या कर सकते हैं, ट्रिगो में आप आराम से क्या कीजिए कि जो पीवाईक्यू उस पर ध्यान देते हुए आप क्या कीजिए, इस ट्रिगो को प्रिपेयर कीजिए किसी वीडियो के थ्रू। इससे आराम से आप मान लीजिए आप 8 क्वेश्चन सही करते हैं, तो आप कहां पर पहुंच गए, 25 8 33 क्वेश्चन पे। ठीक है, इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको ये सब नोट कर लेना, आपको ये सब टॉपिक करने हैं जिससे अधिक प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, स्टैटिक्स प्लस प्रोबेब से। ठीक है, स्टैटिक्स में पूरा नहीं लिख रहा हूं, प्रोबेब इस तरह से लिख दे रहा हूं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, इससे लगभग ऑब्वियसली मैं अगर कहूंगा इससे 10 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप सही से पढ़ लेंगे कोई भी किताब या किसी भी टीचर से, तो आप 10 में 10 कर लेंगे। खास करके इसमें आपको ध्यान देना है मीन डेविएशन। ठीक है, ये सब पर ज्यादा ध्यान देना है जिससे आते हैं। इसमें भी वही कहूंगा कि कंसेप्ट लो, उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए पीवाईक्यू लगाइए, उसमें आपको खुद पता चल जाएगा क्या टॉपिक पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इधर से आपका क्या हो गया 33 और 10, ये तो 10 आपको कर ही लेने हैं, 43 हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसके अलावा आपको जो है ज्योमेट्री के पोर्शन से, ज्योमेट्री में जो आपका 2D और 3D आता है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, जो बेसिक कंसेप्ट है जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, जैसे इलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला। ठीक है, ये सब अगर आप पढ़ लेंगे तो आप आराम से यहां से भी 10 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो आपका हो गया 43 10 53। और कैलकुलस में आपको क्या करने हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कैलकुलस है, देखिए आपको कैलकुलस ऐसे समझ में नहीं आएगा, 1 महीना में इंडिया की तैयारी नहीं किया जा सकता है। कैलकुलस में आप क्या करें, लेकिन आप बैठे तो नहीं रह सकते ना। कैलकुलस में आपको क्या करना है, कैलकुलस में आपको ध्यान देना है कि कंसेप्ट किसी टीचर से भी ले लीजिए, और इसमें मैं आपको टॉपिक बताता हूं, लिमिट पर लीजिए, प्लस डिफरेंशिएशन पढ़िए। ओके, अब प्लस आपको क्या करना है, मीन वैल्यूज वगैरह पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके, ये और इसके बाद आपको क्या करना है कि इंटीग्रेशन भी आपको पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके, इस सब मिला के लगभग आप 10 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। ठीक है,
सारे तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इधर से आपको कैलकुलस से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं हर साल। वैसे यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम एक अपना आइडिया लगा के चल रहे हैं प्रीवियस ईयर का जो भी एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन यहाँ से आ गया, आप आराम से 60 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो मैथ में आपको लगभग 3-4 घंटे देने हैं, डेली देने हैं अभी से, ठीक है। देखिए अगर मैथ आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो हार्ड बात है कि बाकी चीज आप क्वालिफाई भी कर लेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। तो आप आपके दिमाग में चलेगा सर अगर हम 3-4 घंटा केवल मैथ को ही देते हैं तो सर बाकी विषय हमारा क्या होगा, ठीक है, हम तो बाकी विषय में फेल हो जाएंगे। आप फेल नहीं होंगे, देखिए क्यों, देखिए अगर गेट की बात करेंगे और जो स्मार्ट बच्चा है वो गेट पर ज्यादा फोकस नहीं करते। गेट में अगर टॉपिक का विभाजन कीजिएगा तो सबसे प्रायोरिटी जाता है, सबसे पहला वो इंग्लिश का जाता है, इससे 50 क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा जाता है भाई साइंस को समझने का प्रयास कीजिए, 30 से 40 क्वेश्चन। उसके बाद करंट अफेयर्स है, तब जाके आपका आर्ट्स का पोर्शन है, ठीक है, जिस इधर से भी 30 से 40 क्वेश्चन आते हैं और यहां से 10 क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है। देखिए एक बार समझने का प्रयास कीजिए, आपको इस दोनों को अपना प्लस पॉइंट बना लेना है, इंग्लिश प्लस साइंस दोनों मिलाकर नसीब भी खराब होगा तो हम 60 क्वेश्चन सही कर लेंगे, आराम से 60 क्वेश्चन सही कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। करंट अफेयर्स में 5 क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। आर्ट्स में जो मैंने सिलेक्टेड टॉपिक अभी बताऊंगा अगर वो कर लेंगे तो आप आराम से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आप उतना नहीं किया जा सकता है, 30 दिन में पूरा सिलेबस आप कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। 60 क्वेश्चन इसमें कैसे सही होगा, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, आप हमारा क्लास है, क्लास का हमने यहाँ पर लिंक दे दिया है, ठीक है, आप उसमें जाइए, लगभग 37 वीडियो है, डेली 1-1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो है, 1 घंटा पूरा देख लीजिए टाइम बचाकर, यकीन मानिए आपको इंग्लिश में दोस्तों 35 प्लस नंबर आ जाएगा, ठीक है, आराम से। मैं ऐसा मान चलता इंग्लिश में आपने 40 क्वेश्चन सही किया, साइंस में 20 किए तो 60 क्वेश्चन आपका इधर हो गए, ठीक है, आराम से साइंस में कर सकते हैं। साइंस में कैसे होगा तो 9-10 की एनसीईआरटी पर हो प्लस पीवाईक्यू लगा लो, इतना ही काफी है, ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। अंतिम के 30 दिनों में लेक्चर देखने बैठोगे तो यकीन मानियो कि सारा चीज गुल हो जाएगा, बत्ती गुम, ठीक है, ओके। तो 60 क्वेश्चन आपको आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा करंट अफेयर्स में आपको क्या करने हैं, अब बहुत बच्चे देखते हैं कि अपॉइंटमेंट पढ़ने लगते हैं कि मतलब आरबीआई का मतलब गवर्नर कौन अपॉइंट हुआ, ये वगैरह, ये मतलब पेटीएम यानी कि ट्विटर का कौन बना, ये सब चीज एनडीए में नहीं आता है, ठीक है। इस चीज से अवॉइड कीजिए, आप ज्यादा किस पर ध्यान दीजिए, डिफेंस पर, ठीक है, डिफेंस के अलावा इंटरनेशनल रिलेशन पर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान देना है अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो है, ठीक है, अवार्ड्स एंड ऑनर। इसके बाद जो भी योजना गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, बस इन 4 टॉपिक पे अपने आप को ना चाहिए, इसी से क्वेश्चन आएगा, यकीन मानिए मैंने पिछला साल का पेपर पूरा देखा है, इस बार भी देखा, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में आप आराम से 10 क्वेश्चन कर लेंगे, पिछले साल का मैंने अभी डिफेंस का डाला है, आप उसे देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। मैं सिर्फ बोलता ही नहीं, मैं करके भी दिखाता हूं, मैं आपका क्लास ले रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया कि आपका मुंह आप स्ट्रेटजी बना के चले जाते हो, हम लोग को क्या होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि एनडीए की अंतिम 30 दिन में तैयारी हो जाएगी, ऐसा नहीं, लेकिन हम बैठे नहीं रहेंगे, ठीक है। आर्ट्स में अगर देखिएगा तो आपको आर्ट्स में ज्यादा परेशानी नहीं लेनी है। आर्ट्स में आप क्या कीजिए, आराम से हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़िए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा उधर देखिएगा कि नहीं, इधर देख लेते हैं, हिस्ट्री प्लस आपको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी, ठीक है। ये टॉपिक आपको आर्ट्स में ध्यान देकर पढ़ने, ठीक है। लेट मी चेक द कैमरा के दिख रहा है, ओ सेट, एक मिनट दोस्तों, चलिए। आर्ट्स में आपको ज्यादा ध्यान क्या देना है, आर्ट्स में आपको पढ़ने क्या, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको ध्यान देकर पढ़ने हैं। अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ने हैं ये समझिएगा, ठीक है, मैं यहां पर आपको बता देता हूं। देखो आपको टेंशन लेने की थोड़ी भी जरूरत नहीं, पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करते रहिए। आर्ट्स में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने, देखिए इतिहास में आप मॉडर्न इंडिया पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब मॉडर्न इंडिया में भी कुछ पार्टिकुलर टॉपिक है, जैसे गवर्नर जनरल हो गए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बुक एंड ऑथर हो गए पुराने समय के, ठीक है। उसके बाद वार जो भी हुए उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़िए, गांधी बाबा को पढ़िए, गांधी एरा पढ़िए, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जो भी सोशल रिफॉर्मर हुए, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इस सब के बारे में पढ़िए, ठीक है, ओके। इतना चीज आपको कंप्लीट करना, बाकी टॉपिक क्या क्या पढ़ने मैंने पिछले वीडियो में बताया, एनडीए की तैयारी अंतिम 30 दिन में कैसे करें, उसको देखकर आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके। और आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। ज्योग्राफी में भी आपको क्या करने हैं, देखिए आप ज्यादा ध्यान दीजिए पीवाईक्यू पर, पीवाईक्यू करिए और उसके आधार पर जो आपके प्लेटू हैं वगैरह सब हैं, ठीक है, इसको याद कीजिए। और ज्योग्राफी को कैसे करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला, एनडीए की तैयारी अंतिम 30 दिन में कैसे करें, सभी का वो मर्ज
करके मैंने बनाया, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा स्ट्रेटजी देखने में, लेकिन दोस्तों ये करेक्ट स्ट्रेटजी, आप आराम से एनडीए का पेपर क्रैक कर लेंगे। फिर मैं एक बार बोलना चाहता हूं, अगर आप गर्ल्स हैं तो मैथ पर ज्यादा फोकस कीजिए, आपसे विनती है। मैथ में अक्सर लड़कियां छटा जाती हैं, तो आपको मैथ पे ज्यादा 3 से 4 घंटा देने, और बाकी के जो आप चाहे तो मैथ पर 5 घंटा भी दे सकते हैं, ठीक है। बाकी के सब्जेक्ट पे आप 4 से 5 घंटा में कर लीजिए, नहीं तो आप अपना साइंस और इंग्लिश अच्छा से पढ़ लीजिए, नहीं तो आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री अच्छा से पढ़ लीजिए, ठीक है। इंग्लिश तो आपको पढ़ने हर एक कंडीशन में, ठीक है, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई 2-3 सब्जेक्ट इंप्रूव कर लीजिए, सारा आप अच्छा नहीं हो सकते सब में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।